ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की भगवान के भक्त में सबसे समर्पित महिला में भक्त थी माता सबरी, जो अपने गुरु के वचन पर विश्वास कर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के भगवान का इंतजार कर रही थी। उसी माता सबरी की कहानी आज पूरी सुने आप सब लोग। बहुत लोग जानते भी होंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग जान जाएंगे, क्योंकि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा, परमात्मा के भक्त की कथा बार बार कहनी और बार बार सुननी चाहिए। बहुत से लोग जो अहंकारी होते हैं, कहते हम तो ही जानबे करते थे तो हम कैसे सुने। ये भाव अगर आ गया, कहें के रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को सुन के जो अघा गया, बोला रे हम तो ही जानबे करते थे। कितने कटबाज होते हैं। तो समझ लीजिए कि उसने भगवान की भक्ति का रहस्य नहीं समझा। ये तो बार बार सुनने और समझने की चीज है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र को बार बार, सत्संग को बार बार सुनना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ आपको नया सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिलेगा। तो माता सबरी एक ऐसी भक्त थी जो अपेक्षित थी, फिर भी भक्ति को नहीं छोड़ी। मतंग मुनि की शिष्या थी और मतंग मुनि की कुटिया से थोड़ी दूर पर माता सबरी का जन्म हुआ। कई जन्मों का संस्कार होता है जीवों का, आत्माओं का। उसी संस्कार में जीव भक्ति करता है। माता सबरी बाल्यकाल से ही संत महात्माओं को देखती तो उनको बहुत प्रेम हो जाता था। तो बचपन में मतंग मुनि की कुटिया बगल में थी। माता सबरी सोचती थी कि मैं भी जाऊं वहां सेवा करूं। तो विचार बनाया, थोड़ी बड़ी हो गई जब तो जाने लगी, तो महात्मा लोग भगा दें वहां जो रहे। क्योंकि बहुत से महात्मा होते हैं जो जात पात में भेदभाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और बहुत महात्मा ऐसे होते हैं जो मानवता के पक्षधर होते हैं। और रियल में वही महात्मा हैं जो सब में नारायण को देखें, गरीब हो, अमीर हो, जात हो, कुजात हो। क्योंकि यहाँ तो एक जात है, देवता और असुर, और सृष्टि में कोई जातियां ही नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन दौ भूत सर्गो लोके, दैवी आसुरी एव च, दैवी विस्तर सह प्रोक्तम, आसुरम पार्थ में शृणु। तो जो सच्चे संत होते हैं वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते।
वो सिर्फ हर में हरि को देखते हैं, हरि में हरि को, सब नर में नारायण को देखते हैं। जब सब नर में नारायण है तो फिर कौन गरीब, कौन अमीर, कौन ऊंच, कौन नीच। तो माता सबरी जाए तो वो लोग भगा दें, बोले भागो भागो। तो दिन में भगा देता था सब लोग, फिर भी उसके अंदर अश्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि वो सेवक थी। आज अगर आप आश्रम से किसी को भगा दो फिर वो आश्रम में जाएगा नहीं, लेकिन वास्तविक भक्त होगा वो जाएगा, बार बार जाएगा। तो देखिए कि दिन में महात्मा लोग जागे रहते हैं तो हमको अछूत मान के भगा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, रात में जाके भगवान की सेवा कर लेंगे, गुरु भगवान की, उसमें क्या है, दिन में नहीं करूंगी। आज उन भगाने वाले महात्माओं का तो मंदिर कहीं नहीं भारत में दिखता, लेकिन सबरी माता का मंदिर बहुत सारे हैं, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। तो रात जब हो जाए 3-4 बजे भोर, महात्मा लोग अपना कोई सोया रहे, कोई ध्यान में बैठा रहे, तो कुटिया में जाएं माता सबरी, बर्तन वर्तन माज दें, जो भी रहे। पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे, पीतल के, और उसके बाद झाड़ू ओड़ू मार के गोबर से पूरा लीप दें भंडार घर, और चली आए। महात्मा लोग उठें तो आश्चर्यचकित हो जाए, फिर काम बना बनाया मिल जाए तो कुछ भंडारी लोग थे खुश भी हो जाए। गुरु महाराज जब सुबह उठते थे ध्यान से तो बोलते थे, अरे भाई आज झाड़ू तुम लोग सुबह मार दिए बहुत जल्दी, बर्तन भी बहुत साफ है। गुरु महाराज हम लोग अब 4 बजे कर लेते हैं। साधु सब झूठ बोल दे। गुरु महाराज कहें भाई सब अलहदी 9-9 बजे तक करता था। मतंग मुनि बोले ये कैसे सुबह कर ले रहा है। 2-4-5 दिन जब देखे तो एक दिन वो ध्यान से पेशाब करने उठे 3 बजे करीब, तो 10-12 साल की बिटिया झाड़ू मार रही है। उन्होंने बुलाया, बोले कौन हो, डर गई बेचारी, गए अपने नजदीक, बोले बेटी कौन हो, तो बताई महाराज जी बगल में आश्रम। बोले रात में ये झाड़ू बर्तन, बोले हाँ 1-2 महीना से ही रूटीन है गुरु महाराज, दिन में मैं आती हूँ तो बाबा लोग भगा देते हैं, तो हम सोचती हूँ कि गुरु महाराज की सेवा करना ही है तो हम रात में ही क्यों न कर लूं। क्योंकि सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी सुभगति धन व्यभिचारी, लोभी जस चह 4 गुमानी, जीवत 100 समान ते प्राणी। सेवक मान अपमान से परे होता है, तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं सेवक का धर्म बहुत कठोर है, मान अपमान सह के सेवा करना पड़ता है। सेवा काल में तमाम विघ्न आते हैं, राग द्वेष हो जाता है आपस में, फिर भी गुरु की सेवा साधक अपने विवेक से करता ही है। और कुछ साधक होते हैं जो सेवा से भटक जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो गुरु महाराज बहुत उसकी श्रद्धा से खुश हुए, माथा पर हाथ फेरा, बोले बेटी तुम्हारी श्रद्धा ने हमें खरीद लिया, तुम कल से सुबह में कुटिया में आओगी, कोई महात्मा तुम्हें नहीं भगाएगा, सेवा तुम्हारा जो मन होगा वो करोगी, रात में तुम लड़की जात हो मत आया करो। हमारे शास्त्रों में, संत मत में, सब में कन्याओं को भजन करने का अधिकार है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में रहते हुए। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। हाँ, जब माता मीरा जैसी स्थिति आ जाए, जब भगवान रक्षा करने लगे, सबरी जैसी स्थिति आ जाए, जब भगवान रक्षा करने लगे, तो फिर कहीं भी जाके भजन करने का हक है, लेकिन उसके पहले घर में ही रह के भजन करने का विधान है। तो सबरी उस दिन से दिन में आने लगे। सबरी का इतना सरलता, इतना सेवा भाव देखे जो कोई भी आश्रम में भक्त आवे सबरी का गुलाम हो जाए, उसकी भावना देख के। क्योंकि भगवान को, संत को भावना चाहिए, और भावना ही आदमी को भक्ति तक
परमात्मा तक पहुंचाती है। सब सबरी का गुणगान करें, बासबरी बासबरी। जितने वहां साधु थे सब उससे जलन करने लगे। हमको कोई प्रणाम नहीं करता है, ही सबरिया को देखो कोल भिलनी है, जो आएगा उसी को प्रणाम करेगा, उसी की बड़ाई करेगा। हम लोग रात दिन घंटी हिला रहे हैं, रात दिन माला फेर रहे हैं, रात दिन ये कर रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं कुछ पूछता है। कोई कोई आता है प्रणाम करता है, सब उसी के तरफ जाते हैं, बासबरी बासबरी। शाम में सबरी घर चली जाए, दिन भर सेवा करे जो भी रहे, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा हो गई थी। गुरु महाराज जात पात मानते नहीं थे, वो सब में नर में नारायण देखते थे। यही क्रम उसका चलते रहा। सबरी सयान हो गई, माई बाप आपस में चर्चा कर रहे थे। जब बिटिया सयान हो जाती है तो घर में माता पिता चर्चा करते हैं, अरे बेटी सयान हो गई है, शादी करना है, घर वर ढूंढ लीजिए, ये करिए वो करिए। तो पहले पशुओं को काटने की परंपरा थी, कुछ पशु भी इकट्ठा कर लिए लोग, जंगल में मांस इत्यादि बनता था। तो सबरी सुनी, माता पिता को चिंतित देखी, बोली ये पशु क्यों आप लोग इकट्ठा किए? बोले तेरे ब्याह के लिए। बोले अरे मेरे ब्याह के लिए पशु की क्या जरूरत है? इन मूक पशुओं को क्यों मेरे शादी ब्याह में आप लोग काटेंगे? और मैं क्यों शादी ब्याह करूंगी? मैं तो भगवान से करूंगी। और भला बताइए ये मूक पशु क्या बिगाड़े हैं? ये हत्या आप लोग क्यों करेंगे? भगवान बुद्ध भी इसी तरह की हत्या को रोके थे, सबरी भी इसी तरह की। आजकल देखिए तमाम लोगों के यहाँ शादी होती है, हम 10 कुंटल मुर्गा कटवाए थे महाराज जी, हम 20 कुंटल खसी कटवाए थे, शादी में हमारे बेटवा के इतना मुर्गा बना के बच गया। ये सब पाप नहीं तो क्या है? जिस शादी में जीव की हत्या होती है वह वर और कन्या, वह परिवार कितना सुखी रहेगा? उस घर में तलाक नहीं होगा तो क्या होगा? उसके शादी में तो एक तरफ मंत्र पढ़ रहा था पंडित और दूसरी तरफ खसी मुर्गा बकरा का मांस चल रहा था। तो वो शादी कहाँ है? वो तो बर्बादी है, वो तो बद्दुआ का एक महोत्सव चल रहा है। शादी तो वस्तुतः वह शादी हुई जहां एक तरफ मंत्र चल रहा है, दूसरी तरफ कोई परमार्थ का कार्य चलता हो, जहां पर किसी थाली में ऐसा भोजन आवे जो जीव को दुखी न किया हुआ भोजन हो, तो वो शादी हुआ। वह शादी जब करके कोई जाएगा तो वो वर कन्या दोनों सुखी से शांति से रहेंगे, बाल बच्चा भी होगा, लंबा समय तक पारिवारिक जीवन चलेगा। नहीं तो तलाक होना संभव ही है अगर इस तरह मांस मछली खसी बकरा काट करके, या तलाक नहीं हुआ तो बाल बच्चा होने में लेट होगा, या अगर बाल बच्चा हो गया तो नालायक निकलेगा, कुछ न कुछ डिमेरिट होगा ही अगर इस तरह की शादी है तो। इसलिए इस तरह की शादी से इंसानों को बचना चाहिए। तो माता सबरी अपना कही कि हम नहीं करेंगे और भजन करने के लिए निकल गई। गुरु महाराज के यहाँ रहने लगी तो ये लोग राग द्वेष करने लगे। एक दिन कहे कि सबरिया के मार के फेंक दो। पहले तो दिन में आती थी, अब रातों दिन यहीं रह रही है, सब इसी को पूज रहे हैं, हम लोग को महंती नहीं मिलेगी। आश्रम में महंती की बड़ी लड़ाई होती है साधुओं में, इसी का नाम हो जाएगा। तो गई बेचारी पंपा सरोवर के किनारे बर्तन धोने, क्योंकि पहले ये किचन उचन तो होता नहीं था, नल वल होता नहीं था, तालाबों के किनारे ही बर्तन वगैरह धोए जाते थे, नदियों के किनारे या कुआं के किनारे। तो धो रही थी, पीछे से 2 लाठी जाके माथा पर मारा। सब जो साधुवन था, जो जात पात में घृणा रखता था, बेचारी गिरी, वो लोग सोचा कि मर गई। महिला जात थी और बेहोश हो गई थी, मरी थी नहीं। सब लोग आया, अपना बैठल था। गुरु महाराज कह रहे सबरी बर्तन मांजने गई, अभी तक नहीं आई। बोले गुरु महाराज हम लोग क्या जाने,
तब गुरु महाराज ध्यान धर के देखे, बोले सांस तो उसकी बोल रही है। हमारे दादा गुरु महाराज भी इस तरह की अनहोनी घटनाओं बता दें, बोले रे सांस तो उसकी अभी जिंदा है। कुत्ता पाल के दादा गुरु महाराज एक रखे थे, तो वो भुला गया गुफा में। तो जीवनादर्श में पूज्य महाराज जी ने लिखा है, तो दादा गुरु महाराज कहें हो अभी तो उसकी श्वास चल रही है, जिंदा है, ढूंढो तो ढूंढो, कहीं होगा तो कहीं न कहीं मिल जाए। तो गुरु महाराज मतंग मुनि ने कहा वो जिंदा है, खोजो। तो जब ढूंढवाते ढूंढवाते वहीं झाड़ में मिली, ले आए, वैद्य वगैरह से इलाज हुआ, जड़ी बूटी लगी, एक आध दिन में स्वस्थ हुई। गुरु महाराज ने कहा कि अरे अब तुमसे ये लोग राग द्वेष करने लगे हैं, मार के फेंक देंगे तुमको, इसलिए अब तुम आश्रम में मत रहो, तुम्हारी स्थिति आ गई है, तुम्हारी भगवान रक्षा करेंगे, राम जी ठाकुर जी तुम्हारी पग पग रक्षा करेंगे। हृदय में बैठ गए। जाको राखें साइया, मार सके न कोय, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जाओ भगवान तेरी रक्षा करेंगे, ये मजीरा ले लो। मिट्टी का बहुत बढ़िया मजीरा था जो संत लोग बजाते हैं, धुन निकालते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, राम राम जपते हैं। बोले राम राम जपना, ये मजीरा रख लो इसी से, और तेरी कुटिया में जहां भी कुटिया तुम बना के रहेगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है, राम जी को रास्ता बदल के आना होगा और दर्शन देंगे। जाओ जाओ, राम राम जपना। गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम की, चल दी, जंगल में अपना कुटिया मचान बना के रहने लगी। रोज इतना फूल तोड़े, रोज इतना बैर तोड़े। सोचे कि अगर प्रभु आ जाएंगे तो क्या खिलाऊंगी मैं उनको, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो जब बई वही रख ले चीख चीख के, तो वो अलग रख दे, मीठा मीठा रहे, जो खटरूस खटरूस रहे अपने माता सबरी खा लें। और डेली फूल बिछावे कि भगवान आवेंगे तो काटा ओटा उनको नहीं गड़ेगा। और यही डेली का काम था। और गुरु महाराज का मजीरा लेके समय मिले तो राम 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 जप, यही नियम दिनचर्या कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि ऊपर सोई हुई थी मचान पर, शेर बाघ के डर से जंगल में लोग मचान बना के 20-21 फीट का सोते हैं। वो मजीरवा कैसे हूं गिरा गुरु महाराज का, नीचे मट्टी का तो था ही, टूट गया। सुबह उठी देखी मजीरा फूटा हुआ है। बोली गुरु महाराज तो छूट ही गए, उनका शरीर भी छूट गया। एक मजीरा उनकी निशानी थी गुरु महाराज का, वो भी टूट गया। अब वह रोने लगी, मजीरा 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 राम जी हो गया। रोज तो राम जी का नाम जपती थी, उस दिन रो के जप रही, भगवान को रास्ता बदल के आना हुआ। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे, गदगद गिरा नयन बह नीरा। दिल से स्वामी जी कहते हैं जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, भगवान के लिए आंखों में अश्रुपात होने लगे, तब समझो कि उसी दिन से तुम्हारा भजन जागृत हो। कंठ अवरुद्ध सबरी का, आंखों में आंसू, भगवान के प्रति उनका नाम बदल गया, गुरु के प्रति स्नेह। भगवान माता सीता को ढूंढते ढूंढते कबंध के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते सुग्रीव का पता जानने के लिए माता सबरी की कुटिया की तरफ आते हैं। सबरी रो रही है, फूल बिछा रही है, बैर को एक तरफ रखे हुए है। जैसे ही भगवान फूल पर चढ़ना चाहते हैं, सबरी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाती है। बोले प्रभु
कृपा करके इस पे आप लोग नहीं चढ़े, ये मैं अपने भगवान रामचंद्र जी के लिए बिछा रही हूँ, आप लोग रास्ता बदल लें। भगवान के आंखों में आंसू आ गया, बोले मैया आप कौन हैं, हमें सबरी माता का पता बताएंगी। जैसे हनुमान जी से प्रभु पूछ रहे हैं आप कौन हैं, हनुमान जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं। तो सबरी कहती है कि भगवान आप सबरी अभागिन से कौन मिलेंगे, आप कौन हैं। बोले मैया मैं राम हूं और मेरी भार्या का हरण हो गया है, सुग्रीव का पता हमसे माता सबरी से पूछना है, वो इसीलिए मैं आया हूं उनकी कुटिया में, अगर आप मिलवा दें तो बड़ी कृपा हो। जहां सुनी कि राम हनुमान जी के भी साथ ही हुआ, भगवान के परम भक्त जो होते हैं ना, हनुमान जी भी कहते हैं आप कौन हैं, तो भगवान कहते हैं भैया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदे। सबरी के बाद भगवान हनुमान जी से ही मिलते हैं, हनुमान जी से पहले अपने परम भक्त सबरी से भगवान मुलाकात करते हैं, रास्ता बदल के आते हैं, क्योंकि गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। भगवान का गुरु का वचन मान करके सबरी तपस्या कर रही थी, भगवान हनुमान जी से नहीं मिले, पहले सबरी से मिलने चले आए। सबरी के हाथों में जो फूल था न नीचे गिर गया, और क्या पाऊं क्या खिलाऊं, वाह आओ भगत दंडवत की, आंख से आंसू गिर रहा है। उसके बाद ले गई कुटिया में बैठाई, वो सोच रही थी मैं सपना देख रही हूं। फिर उसके बाद भगवान को वहीं जो बैर रखी हुई थी चीख चीख कर, उसको बहुत लोग जूठा बैर बोलते हैं, वो जूठा नहीं था, चीख चीख कर था, वो भावना थी उसकी। चीखना और जूठा करना दोनों दो बातें हो गई। आप कभी भगवान के लिए या किसी के लिए भोजन बनाते हैं तो अलग से लेके चीख लेते हैं कि नमक कम है कि ज्यादा है, हल्दी कम है कि ज्यादा है। उसी तरह वो चीख लेती थी, उसका भावना था कहीं भगवान का खट्टा न हो, मीठा रहे तो रख दे, वो चीखती थी, वो जूठा नहीं करती थी। भगवान ने खाया, उसके बाद सबरी कहती है प्रभु भक्ति का उपदेश करें। भगवान कुछ देर के लिए चुप रहते हैं और फिर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्रभु लगता है मैं अधम हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारी। हे भगवान जाने दीजिए मैं अधम हूं और उसमें नारी हूं, आप संकोच कर रहे हैं हमें भक्ति देने में, छोड़ दीजिए भगवान, मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ। भगवान कहें सबरी मैं संकोच नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारी भावना को देख करके शांत हो गया कि प्रभु के ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, और तुम अगर इस तरह की बात कहोगी तो कहाँ रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे सबरी मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं और कुछ नहीं। मेरे लिए सोचिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद से कितनी बड़ी सीख मानव जाति को दिया है। आज पूरी मानव जाति जात पात छुआछूत फलना ढेकना, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भी जात पात करते थे। नहीं, संत हमेशा समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानवता के पक्षधर थे। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र जी से श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर उपदेश सबरी से कहवा रहे हैं। वाल्मीकि जी कितनी सुंदर व्याख्या रामायण में ये सबरी चरित्र की करते हैं।
ये समन्वय समाज को जोड़ने की बात है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सबके कर्म ऊंच नीच होते हैं। कर्म खराब है, डकैती है, चोरी है, छिनरई है, खराब है। कर्म अच्छा है, सब हमारे अच्छे हैं, सब हमारे अपने हैं, सब भाई हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, तुम किस कुल की हो, किस गोत्र की हो, किस जाति की हो, किस पाति की हो, इसको मैं नहीं मानता। धन बल परिजन गुण चतुराई, तुम धनवान हो, बलवान हो, इसको भी मैं नहीं मानता। मैं तो बस मान हूं एक भगति कर नाता। मेरा तो बस जीव से एक ही नाता है, भक्ति का। इसलिए हे सबरी, तुम भक्ति कर रही हो, तुम मेरी हो। हमारे ठाकुर जी भगवान परमात्मा ईश्वर कहते हैं कि मेरा किसी से अगर नाता है तो भक्ति का। इसलिए अगर भगवान से आप अपना नाता जोड़ना चाहते हैं तो ये मत कहिए कि हम अहिरे घरे जन्मे हैं तो हमको कृष्ण भगवान ज्यादा प्रिय हैं, हम ठकुरे घरे राजपूत घरे जन्मे हैं तो हमको राम बहुत प्रिय हैं, हम पंडिते घरे जन्मे हैं तो परशुराम प्रिय हैं। अरे हम लोग तो जाति पाति में बटे ही हैं, भगवान को भी जात पात में बांट दिया। इसलिए भगवान से अगर रिश्ता जोड़ना है तो भक्ति करिए। आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो किसी जात के हों, किसी कुल के हों, किसी गोत्र के हों, कुछ भी आप हों, कुछ भी टाइटल लिखते हों, अगर इंसान हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान, कि आप इंसान हैं, कहीं भी जन्मे हो, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, रूस में, आप इंसान हैं तो आपको भक्ति करने का अधिकार है। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से आपकी रिश्तेदारी हो गई। सबरी की आंखों में आंसू आ गया और भगवान सबरी को भक्ति का उपदेश देने लगते हैं। सबरी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लिए भक्ति का उपदेश सुनती है। भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगन सोवेद प्रकाशा। खठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। आज गुरु का वचन सत्य हुआ है। भगवान भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। सातव सम मोहि मय जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। नवम सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, अनारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार
भगति दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं, हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संत महात्माओं की संगत। कोई भी अगर भक्ति की सीढ़ी सीखा, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, तो संतों की संगत कर। राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु की। भगवान राम भी संत की, गुरु की संगत की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञायाधीन। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर आपको भक्ति प्रारंभ करनी है अपने जीवन में, तो संतन, जो महापुरुष हों, संत हों, उनका संग कीजिए। संत के नाम पर भी बहुत से असंत घूम रहे हैं, वो पहचानना आपका काम है। इसलिए संत को पहचानने के लिए गीता और रामचरितमानस का अध्ययन जरूरी है। अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो संत और असंत की पहचान कर लेंगे। तो और अगर संत मिल जाते हैं तो उनका संगत कीजिए, क्योंकि भक्ति का वहीं से प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होता है। नहीं तो प्रभु श्री राम जी लिख देते, गोस्वामी जी कह देते कि प्रथम भगत मूर्ति कर संगा, प्रथम भगत तीरथ कर जाना, प्रथम भगत फलना कर जाना नहीं। प्रथम भगत वेद पढ़ो, प्रथम भगत ये करो, ये सब न लिख करके गोस्वामी जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सबसे प्रिय भक्त को कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी भक्ति में फिर लाते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर जहां पर संत महापुरुषों के द्वारा कथा हो, चर्चा हो। आजकल कथा होती है तो कान में लोग रुई डाल लेंगे, बोलेंगे बड़ी तेज से आवाज आ रही है। भक्ति भजन में प्रेम नहीं है। तमाम वीडियो देखने का समय है, लेकिन भगवान की भक्ति का नहीं। न्यूज चैनल देखने के लिए 3 घंटा कॉफी पी करके देखेंगे, लेकिन सत्संग सुनने के लिए 3 मिनट नहीं है। लेकिन अगर जो सच्चा भक्त होगा, वो दूसरी भक्ति, दूसरी सीढ़ी में संतों का जो संगत करने लगता है, उसे भगवान की कथा अच्छी लगने लगती है, वो दूसरी श्रेणी में घुस जाता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि बिना संत की संगत किए हुए दूसरी सीढ़ी में जा ही नहीं सकते हो, कथा में प्रेम ही नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान हरि स्वयं चंदन के वृक्ष हैं, तो संत क्या हैं? समीर हैं, जो भगवान की सुगंध को फैलाते हैं, खुशबू को फैलाते हैं। अगर चंदन का पेड़ हो, हवा न चले तो सुगंध आपके पास आएगी। बेली चमेली का फूल खिला हो, जब हवा पूर्वा पश्चिमा चलता है, कहते हैं वाह बड़ा सुगंध आ रहा है। हवा नहीं चले तो क्या उसकी खुशबू आप तक आएगी? नहीं आएगी। उसी तरह संत जब आपको सत्संग, संत भगवान की महिमा बताते हैं तो भगवान की कथा अच्छी लगती है। इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। फिर तब गुरु ने उस पद को कैसे पाया, कैसे भजन किया, कैसे चिंतन किया, कैसे श्री गुरु चरण हृदय में आए, तब फिर तीसरी भक्ति में यह साधक पहुंचता है, शिष्य मंडल पहुंचता है। ऐसा प्रभु श्री राम माता सबरी को कहते हैं। आगे कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। फिर जब वो भक्त गुरु के स्वरूप को, गुरु की महिमा को अपने हृदय में जान लिया, तो पागल होके भगवान का
गुरु का गुणगान करता है। जैसे माता मीरा को लोग पागल कहा, पूज्य दादा गुरु महाराज को लोग पागल कहते रहा, रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहते रहा, तमाम महापुरुषों को लोग पागल कहते रहा। आज भी जो भक्ति करने लगते हैं उनको कहता मरो ससुरा पागल है, उसको कोई काम है, साधु संत के पीछे पड़ा रहता है, नालायक है। लेकिन वो तो सब लायक है, सब पा गया, इसलिए वो तो बस चौथी भक्ति में पहुंच गया, भगवान का गुणगान करने लगा। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। कपट का त्याग करके एगो गुणगान करना होता है, मुंह देख के हाँ भैया हम तोहरे है, उधर गलत तो गरियावे लगा नहीं। ये कपट का त्याग करके भक्त रियल भक्त, एगो बिलरिया दंड हाँ महाराज मुहे पर आड़े निंदा नहीं, वो कपट का त्याग करके दिल से प्रभु के गुणगान करने लगा, राम नाम जपने लगा। तब आगे कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जब कपट त्याग के गुणगान करेगा तब मंत्र जाप आएगा। मंत्र क्या है? ओम राम शिव, इन तीनों में से पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी एक का जाप करना है। इसका जाप कपट त्याग करके मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ। ये नहीं कि आज बेटवा को बुखार आ गया, आज हमारी काम नहीं बना था, भगवान में कोई शक्ति नहीं, हम नहीं भजेंगे, नहीं। दृढ़ विश्वास हो जाता है उसको, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, वो जान रहा है कि उसकी मर्जी से हो रहा है। फिर तब आगे मुर्दा भी लेटा रहेगा तो बिना राम नाम जपे भजन किए वो नहीं उठेगा। वो टेक का पक्का हो गया, वो भगवान की महिमा लीला को जान गया, उसको दृढ़ विश्वास हो गया, उसको कोई नहीं डिगा सकता। और जो पूरा भक्त नहीं होगा, चौथा सीढ़ी क्रॉस नहीं किए रहेगा, वो भक्त क्या होगा कि आज विश्वास है कल अविश्वास हो जाएगा, आज भाव है कल अभाव हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब चौथी सीढ़ी को भगवान का गुणगान करने लगेगा, कपट त्याग करके पांचवी सीढ़ी में पहुंच जाएगा, तो दृढ़ विश्वास के साथ वह जाप करने लगेगा। और बिना दृढ़ विश्वास के जाप किए हुए भगवान नहीं मिल सकते, परमात्मा नहीं मिल सकते। जैसे मौरध्वज की कथा सब लोग जानते होंगे, माता मीरा की कथा सब लोग जानते होंगे, ध्रुव प्रहलाद भक्त की कथा सब, ये लोग दृढ़ विश्वास करके, जब तक विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास, एक तो विश्वास होता है जो डिगते रहता है, लेकिन जिसको दृढ़ विश्वास हो जाए उसका विश्वास कभी नहीं डिगता। हर परिस्थिति, हर संकट में प्रभु का नाम जपता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुबेद प्रकाशा, खटदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति में पहुंच गया, सज्जनता आ गई, दुर्जनता सदा सदा के लिए खत्म हो गई। आगे सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं सबरी सातवीं भक्ति सुनो, कि सातों भक्ति यह है कि मुझसे भी बड़ा गुरु को मानता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वो गुरु को मानने लगा सर्वश्रेष्ठ, तो मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं संत की कृपा से तुम मेरे पास पहुंचे हो, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारे गुरु महाराज हैं। यही काग भुसुंडी को भगवान भोलेनाथ भी शिक्षा देते हैं कि रे गुरु का अपमान कर तुम मेरे पास नहीं आ सकता, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आगे भगवान ने कहा आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं दे खहूं पर दोषा। आठों भक्ति आ गई, जथा लाभ है उसी में संतोष। आज प्रभु ने जो दिया उसमें संतोष, भक्त की यही रहनी है। उसके पास असंतोष नहीं होता, वह अतृप्त नहीं होता।
आप अरबपति, करोड़पति, खाकपति के पास जाओ, चेहरा देखने से लगता है अतृप्त है। बात करो उससे बैठ के 1 घंटा, आज यहाँ कंपनी खोल देंगे सर, परसों वहाँ खोल देंगे, तरसों वहाँ खोल देंगे, अतृप्त है। केवल बस ये बात वो बात, मतलब कि उसके बातों से तृप्ति नहीं झलक आएगी। और एक महापुरुष के साथ बैठो, संत के साथ बैठो, उसकी रहनी, उसका स्वभाव देख के लगेगा अपने आप में तृप्त है, इनके पास जो है उतने में मस्त है, नहीं है उतने में मस्त है, वहां अतृप्ति नहीं झलकेगी। और एक करोड़पति बिजनेसमैन के पास बैठो, लगेगा कि इतना है तो इतना लगा दूं, इतना शेयर मार्केट में लगा दूं, ये हो जाए वो हो जाए, मन में अतृप्ति लगी रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब 8वीं भक्ति साधक पहुंच जाता है सीढ़ी पर, तो उसके अंदर तृप्ति आ जाती है, संतोष आ जाता है। हय धन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए संतोषा आ गया उसके पास। तब भगवान कहते हैं कि नवम सरल सब विधि छल ही ना, मम भरोस ही हरसन दीना। नवधा भक्ति में पहुंच गया, भगवान पर भरोसा हो गया, जो करेंगे नारायण करेंगे। तब वह भक्त ये नहीं कहता ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मैं खत्म हो गया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं खत्म, हरि आ गए, मैं खत्म। अब पहले था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे क्या करोगे? नारायण अंदर है तो हाथ हिल रहा, वाणी चल रही है, पैर आगे बढ़ रहे हैं। नारायण बाहर निकल जाएंगे, सब खत्म, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सब भगवान करते हैं। करत करावत राम है, पलटू पलटू सोर। पलटू दास जी बड़े अच्छे महात्मा जब थे, उनके पास जब कोई आवे, आप महाराज ये कर दिए, हो गए, भग ससुरी। करत करावत राम है, पलटू पलटू सोर। सब राम कर रहे हैं, केवल नाम है पलटू कर रहा है, पलटू कर रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, यह भावना आ गई उसके पास। तो इसलिए नवम सरल सब विधि छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और भगवान कहते हैं सबरी, इस 9 सीढ़ी में से किसी भी सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी से लेके अगर स्टार्ट कर दिया, कोई भी सीढ़ी अगर उसके पास, पहली दूसरी तीसरी, कोई भी सीढ़ी में जीव है, लेकिन पहुंचेगा तो पहली सीढ़ी से ही। इसलिए नवमहु एकहु जिनके हुई, इस 1 से लेके 9 तक पहुंच गया तो जीव नवमहु एकहु जिनके होई। जो भी 9 भक्ति में से एक होगा, वो कोई भी सचराचर में जीव हो, वह मुझे प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। एगो होता है प्रिय, लोग कहते हैं एगो तू अति कर देला, अब बर्दाश्त न हुई, तो अतिशय प्रिय। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिना, एगो होता है प्रिय, एगो कहता है तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते, तुम हमें अति प्रिय हो। तो भगवान कहते हैं कि नवमहु एकहु जिनके होई, अजीव चराचर। इस चराचर जीव में कोई हो, सो अतिशय, वो अतिशय प्रिय है। और तुम्हारे अंदर तो सबरी ये 9 भक्ति मौजूद, ये 9 गुण तुम्हारे अंदर है। तुम 1 क्लास से लेके शुरू में संत की संगत की, फिर तुमने नाम जपा, कथा सुनी, सब ये 9 सीढ़ी तुम सबरी पार कर गई हो। ये 9 मौजूद है, तुम तो मुझे प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो। इसलिए तुम अत्यंत प्रिय हो सबरी, घबराओ मत सबरी।
भक्ति सुन रही है, आंख मूंदे। जो लोग इससे घृणा करते थे उन लोगों ने सुना कि जब प्रभु आ गए हैं तो सब सबरी की कुटिया में आ गए, बैर भाव त्याग करके। भाई भगवान तो सबको प्रिय हैं। सब आ गए, दंडवत किया, बोले प्रभु अब क्या करें। भगवान ने कहा भाई मैं तो जहां मुझको लोग श्रद्धा से अनन्य गदगद भाव से बुलाता है वहां मैं जाता हूं। वो लोग बोले प्रभु रात दिन तो हम लोग भी बुला रहे थे। बोले तुम लोग सच्चे भाव से नहीं बुला रहे थे इसलिए मैं नहीं जा रहा था। बोले भगवान सबरी को जिस दिन से हम लोग मारे हैं पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, पानी पीने का वही एक साधन था, अब हम लोग क्या करें। पानी का दिक्कत है, साधना भक्ति में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, माता सबरी के चरण धो लो और थोड़ा तुम लोग पी लो, थोड़ा जल में छीट दो, कीड़े भाग जाएंगे सब। अब भगवान का आदेश था, भगवान तो सर्वोपरि हैं, नारायण सर्वोपरि हैं। सबने सबरी का चरण धोया, थोड़ा छीटा, थोड़ा अपने ऊपर छीटा, पिया तो पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो गया, उन लोग का हृदय भी शुद्ध हो गया। भक्त का चरणामृत अगर मिले तो हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो सबरी वंश के जो आज लोग हैं, चित्रकूट वगैरह में पूज्य दादा गुरु महाराज का दर्शन वगैरह करने आते थे। जब भंडारा हो तो स्वामी जी कहें कि एक बार मैं खड़ा था, पूज्य गुरुदेव भगवान अपने लिए बोले तो 4-6 महिलाएं दूर में खड़ी थी, वो खाना नहीं खा रही थी। पूज्य महाराज जी ने किसी भक्त से, पांडे जी से पूछा महाराज ने कि वो खा नहीं रही है क्यों पांडे। तो पांडे बोला महाराज आप ही चलो मैं पूछ लेता हूँ। पांडे आए, बोले रे तुम लोग भी खाओ। तो उसमें एक बुढ़िया बोली महाराज हम लोग पंडितन के छुआ नहीं खाते हैं। तब स्वामी जी के लिए नया चीज मिल गया। अरे आज तक तो लोग कहता था कि हम चमार का छुआ, दुसाध का छुआ नहीं खाते हैं, ये महिला बोले हम लोग पंडितन का छुआ नहीं खाते हैं। तो महाराज जी ने पूछा, पूछो माई से कि क्यों नहीं खाती है। तो पूछे रे क्यों नहीं खाओगी। बोले नहीं, पंडित लोग हमरे माता सबरी के चरण धोए थे तो हम लोग पंडितन से ऊंचा हैं इसलिए हम लोग पंडितन के छुआ नहीं खाते हैं। तो स्वामी जी बहुत हंसे। महाराज जी को एक नया वाक्य सुनने को मिला था। फिर उसके बाद महाराज सोचे लोग भूखल चली जाएगी, तब महाराज कहेंगे ऐसा युक्ति लगाते हैं कि ये लोग खा ले। तो 150 महिलाएं थी उन लोगों के साथ में, तो एक तरफ बैठवाए और फिर बोले कि ये पंडितन की कराही है, उधर अहिर लोग पूरी छान रहा, अहिर माने यादव, वो तो खाओगी तुम लोग ना। बोले हाँ यादवन के छुआ हम लोग खा लेंगे, पंडितन के छुआ खाली हम लोग न खा महाराज। तब सबको खिलाए महाराज जी और फिर वो लोग चली गए। तो माता सबरी से जो घृणा करते थे वहीं चरण धोए, क्योंकि सबरी के यहाँ भक्ति के बस में होके नारायण पधार गए थे। इसलिए सज्जनों भगत के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। भगवान के लिए कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, भगवान भक्त के गुलाम हैं। अगर भगवान जात पात के गुलाम होते तो तमाम लोग वहां सबरी के विरोधी भजन कर रहे थे जो उच्च जाति के थे, लेकिन प्रभु उनकी कुटिया में नहीं गए, उस सबरी के गुरु भाई ही लोग थे, भगवान सबरी के यहाँ गए। इसलिए मतंग मुनि ने माता सबरी को आशीर्वाद दिया। गुरु के वचन को दृढ़ रख के मन में वही सेवा जाप कर रही थी। भगवान वहां गए, भगवान ने दर्शन दिया। सबरी हंसते हंसते भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण किए उससे ज्योति पुंज निकला और प्रभु के श्री चरण में समाहित हो गया। फिर भगवान वहां से माता सबरी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।